एक और ऐतिहासिक पल उनके खाते में अंकित है। आप सबकी जोरदार तालियों के गूंज के बीच आमंत्रित है परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। बोले नर्मदे महारानी की, अहिल्या माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद इंदौर श्रीमान शंकर ललवानी जी, इस अवसर पर एक और सांसद माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमान सुमेर सिंह सोलंकी जी, महापौर जिनकी कल्पनाशीलता के बलबूते पर ये स्थानीय निकाय का उत्कृष्ट उदाहरण पूरे देश में बना माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, इस अवसर पर माननीय विधायक जिनके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है श्रीमान राजकुमार मेव जी, माननीय विधायक खरगोन बालकृष्ण पाटीदार जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता इंदौर जिनकी नगर निगम में इस पूरे प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा, माननीय विधायक श्रीमान रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक श्रीमान महेंद्र हार्डिया जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे बड़े भाई समान हम सबके आदर के केंद्र माननीय विधायक मधु वर्मा जी, हमारी महू से आपके इस क्षेत्र के पहाड़ के उस तरफ की पार्षद विधायक बहन उषा ठाकुर जी, हमारे जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, पूर्व विधायक भूपेंद्र आर्य जी, हमारे इस अवसर पर सभी सम्माननीय MIC के सदस्यगण, सभी अधिकारीगण, यहाँ जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सभी प्रकार के स्थानीय निकाय के सभी पदाधिकारीगण, इस अवसर पर मंडलेश्वर और महेश्वर सहित इंदौर से भी आए सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। सच में आज का ये जो कार्यक्रम है पूरे देश के लिए कई कारण से इसका अपना एक विशेष महत्व है। हमारे लिए ये भी जानने के लिए जोरदार चीज है, नगर निगम का कार्यक्रम, नगर निगम कहाँ है? इंदौर में। लेकिन ये इंदौर का वर्तमान का सारा दौर, इसकी आत्मा कहाँ बसती थी? मां अहिल्या महारानी के समय से खरगोन के इस महेश्वर मंडलेश्वर के इलाके में बसती। जोरदार अभिनंदन करें मां साहब के लिए। मां का आशीर्वाद कैसा मिल रहा है? अहिल्या माता का, अहिल्या माता की नगरी और अहिल्या माता का आशीर्वाद भगवान सवित्र सूर्य नारायण देवता के कारण से, यहां से सूर्य के प्रकाश से बदल करके सूर्य का प्रकाश प्लेट में बिजली बना करके ये बिजली का आशीर्वाद नगर निगम को दे रहा है। और नगर निगम के साथ बदले में क्या हो रहा है? 4 करोड़ तो बता रहे हैं, लेकिन ये बिजली का बिल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपका रेट तो फिक्स है। आने वाले समय में सच में ये बड़ी सौगात है। सौगात इसलिए भी, एक बार जोर से ताली यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बता। हमने उनका अपना आज का भी चित्र देखा वीडियो के माध्यम से। वो आज बाबा विश्वनाथ के धाम पर भगवान के आशीर्वाद करते हुए, गंगा मैया के आशीर्वाद के साथ, कितना सुखद संयोग है। आज वो वहां से हमारी उस सनातन धरा की संस्कृति को माता अहिल्या माता ने बनारस में बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर बनाया है, आज हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है। मुगलों के उस कठिन काल में भी माता ने इंदौर महेश्वर से बैठ करके पूरे देश के देवस्थान को जगमगाने का जो काम किया है, हमारे लिए गर्व की बात है। वो आज धाम सबके बीच दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक और बाबा विश्वनाथ के धाम का माननीय प्रधानमंत्री जी अगर आशीर्वाद ले रहे हैं,
तो वो मां अहिल्या के द्वारा निर्मित उस काल का देवस्थान है। और वहीं पर सम्राट विक्रमादित्य काल की वैदिक घड़ी का भी आज प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया। जोरदार अभिनंदन करे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रमादित्य, अहिल्या माता, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार ये नवाचारों के बलबूते पर नूतन नवीन नए विचारों के माध्यम से आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है, उसके ये नए नए प्रतिमान है। अब बताइए आप, घड़ी तो सबके पास है, लेकिन दुनिया घड़ी के हिसाब से चलती है। तो दुनिया की घड़ी तो केवल 2 ग्रहों की गति से चलती है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करने में 365 दिन का समय लगता है। अंग्रेजों के हिसाब से उन्होंने इसका अपना हिसाब लगाया। यह अलग बात है कि 200-400 साल पहले उनके भी हिसाब गड़बड़ाए थे, लेकिन भारतीय समय की गणना के बलबूते पर पहले 8 महीने का उनने साल बनाया, फिर 10 महीने का बनाया, फिर 2 महीने और जोड़े तो 12 महीने का समय बनाया। और 12 महीने के समय ये भारतीय मापदंड के हिसाब से बनाए। हमारे प्राचीन महीने वो 12 हमारे हिसाब से थे। अभी तो और बाकी है, क्योंकि हमारी घड़ी, हमारी गिनती और आगे चलती है। वो गिनती का हिसाब केवल सूर्य की परिक्रमा से नहीं चलता, ये भी हमारे खगोल वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट के जमाने से सिद्ध किया था कि हर एक ग्रह जो सूर्य भगवान की परिक्रमा करता है उस सबका अलग अलग समय है। सबसे नजदीक शुक्र है, उसको 365 दिन नहीं लगते, उसको केवल 245 दिन लगते हैं। और सबसे दूरी पे शनि महाराज है। शनि महाराज को पृथ्वी के समय के हिसाब से अगर देखें तो 29.5 साल में उसका 1 साल पूरा होता है। ये उनकी सूर्य भगवान से शनि महाराज की दूरी है। और इतना ही नहीं, ये तो ग्रहों की दूरी है। अगर नक्षत्रों की बात करें तो नक्षत्रों की अलग हिसाब किताब है, उसकी गिनती अलग है। अगर उसकी गिनती देखना है तो हमारे ये सिंहस्थ की गति से देखना पड़ेगा। प्रत्येक 12 साल में सिंहस्थ में बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो सिंहस्थ होता है। ये प्रत्येक 12 साल में होता है। तो ग्रह, नक्षत्र, ये सारी बारीक गणना का परिणाम निकलता है कि हमारे इसके जानकार, हमारे पंचांग देखने वाले सभी पंडित जी या जो भी इस बात को समझता है, वैदिक गणित के आधार पर वो जोड़ बाकी लगा के बता देते कि नक्षत्रों के बलबूते पर, वैदिक ज्ञान के बलबूते पर सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, उसको अलग से कोई हिसाब लगाने की जरूरत नहीं। ये प्राचीन ज्ञान अपना विज्ञान आधारित है। इस विज्ञान आधारित ज्ञान के लिए वैदिक घड़ी की कल्पना और उसका साकार रूप देने का काम आज के युवा ने किया। जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने वैदिक घड़ी बना करके विक्रमादित्य काल के वैदिक काल को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश के साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री जी से उसका लोकार्पण कराया था। और उज्जैन में जंतर मंतर के पास वो घड़ी लगाई थी। अब 12 ही ज्योतिर्लिंग पर हम घड़ी लगाने जा रहे हैं। ऐसे में हमने बाबा विश्वनाथ के धाम पर वैदिक घड़ी लगाई थी। आज प्रधानमंत्री जी ने उसका अवलोकन भी किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं वैदिक काल की बात कर रहा हूं तो आज के युग में भी नगर निगम की आय बढ़ाने के साथ कितना अच्छा सिस्टम बनाया। नगर निगम में बिजली का खर्चा बढ़ रहा है, और नगर निगम क्यों, ये बाकी को भी इसी प्रकार से प्रेरित करेगा। लगभग पैसे चाहिए 300 करोड़ रुपया, और अगर नहीं है तो भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से ये स्कीम अनाउंस की, जिसके माध्यम से अपने इसी इंदौर के लिए ये पहली भारत की योजना है जिसमें 42 करोड़ भारत सरकार मदद करेगी। जोरदार अभिनंदन करें भारत सरकार के वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और बाकी जनता को, बीच में मैं महापौर जी से थोड़ा संशोधन करा रहा था, उनने कहा कि मैंने जनता से उधार लिया। उधार नहीं लिया, जनता को भागीदार बनाया, पार्टनर बनाया। आप देश में कहीं भी रहो, किसी भी स्थान पे रहो, जनता के लिए जो ग्रीन बॉन्ड जारी किए, 1-1 लाख के 10 बॉन्ड कोई भी ले सकता है। और 10 बॉन्ड लेने के बाद प्रत्येक 1 लाख के ऊपर
8 कुछ परसेंटेज के आधार पर ये उसको अलग से प्रॉफिट चालू हो जाएगा। तो एक तरह से एक साल में जब अपना 8,000 रुपए से ऊपर की उसको बचत होगी, और ये जो धीरे धीरे करके 20 साल तक, और अगर वो अपना बांड भी बेचना चाहे तो बांड भी बेच सकता है। और अब घर बैठे आमदनी चाहिए तो बिजली तो जलेगी इंदौर में, लेकिन घर बैठे पैसे कमाएंगे। आपने कहा 28 से ज्यादा प्रांतों के अंदर कितने लोग बता रहे थे आप, कितने लोगों ने आवेदन कर दिया था? 18,000 लोगों ने आवेदन कर दिया। आप बताओ, कोई मदुरई में बैठा, कोई मद्रास में बैठा, कोई कर्नाटक के किसी छोटे से गांव में बैठा, या कोई कलकत्ता में बैठा, इतना अच्छा लगता कि इंदौर में बिजली भी जलाओ और पैसे वहां पे भी और यहां पे भी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का लाभ है। और एक मैं मान के चलता हूं, इस प्रकार के प्रयोग बाकी नगर निगम को भी करना चाहिए, बाकी शहर भी कर सकते हैं। ऐसे सारे चीजों के साथ हमारे लिए ऊर्जा के इस स्रोत का सच में सही उपयोग हुआ है। इसलिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में सोने पे सुहागा इस बात का है कि खरगोन से इंदौर को बढ़ने का आशीर्वाद पहले भी मिला था, और आज फिर खरगोन ने वही भूमिका अदा की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माता अहिल्या का ये क्षेत्र आज दोबारा नए दौर के नए समय के साथ आशीर्वाद दे रहा है। और सच में एक पंथ दो काज की स्थिति बन रही है। एक तरफ बिजली की आवश्यकता की पूर्ति होगी, लेकिन एक और बात, आजकल कार्बन उत्सर्जन अर्थात प्राकृतिक रूप से बिजली जो बनती है, अदरवाइज बिजली बनाने के लिए कोयला निकालो खदान से, फिर कोयले को बिजली के रूप चलाने के लिए जलाना पड़ेगा, तमाम प्रकार की परेशानी आती। आजकल बिजली के उस प्रकार में भी ग्रीन एनर्जी का नया कॉन्सेप्ट आया है कि बगैर किसी के कष्ट के अगर सूर्यनारायण देवता के सामने प्लेट रख दो और वो बिजली उत्पन्न हो जाए। ऐसी इस प्रकार की एनर्जी, हवा के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर लो, पानी के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर लो। अब जो समय बदल गया, बिजली को बनाने में भी पवित्रता का एक तरह से ध्यान में आता है, जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे में 18.5 करोड़ की इस बात की भी बचत होगी। जोरदार अभिनंदन करो, ये एक और नया एक पंथ दो काज का लाभ मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। परियोजना तो 10 साल में पूरी हो जाएगी लागत वसूलने के साथ, लेकिन ये 20 साल का प्रोजेक्ट है, और आने वाले समय में ऐसे कई प्रकार के और चीज जोड़ी जा सकेगी। ऐसे में सच में हमारे प्रदेश ने आज के इस दौर में बदलते हुए मध्य प्रदेश की तस्वीर बन रही है। मध्य प्रदेश बदल रहा है चारों तरफ से। कहां 2002-3 तक मध्य प्रदेश के पास बिजली का उत्पादन केवल 5,000 मेगावाट के आसपास था। इसलिए ये लाइट जो जल रही है, वो रात में भी लाइट से कटौती करते थे, दिन में तो देते ही नहीं थे। इसलिए सीजन के समय कोई टंकी लेके डीजल की लाइन में लगता था, तमाम कठिनाइयां थी। आज वो सारा समय चला गया। ये नई पीढ़ी को तो मालूम ही नहीं, रात भर जब बिजली जाती थी और मच्छर खाते थे, कैसे टाइम कटता था। वो दौर अलग प्रकार का था, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी। कांग्रेस के शासनकाल में पूरा देश और प्रदेश अंधकार में डूबा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में प्रधानमंत्री सड़क ला करके अटल जी ने गांव का सम्मान किया। जोरदार अभिनंदन अपने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करें। कांग्रेस के लोग तो कहते थे गांव में सड़क की क्या जरूरत है, गांव में तो बैलगाड़ी से चलते, और बैलगाड़ी से चलते तो उनको तो उसमें भी कठिनाई दिख रही थी। डामर पिघल जाएगा, बैल को तकलीफ हो जाएगी। अरे बाप रे, तुम्हारे दिमाग सही है कि नहीं भैया कांग्रेसियों, क्या बात करते हो? कौन से डामर पिघल जाएगा ना कौन से बैल की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इनने तो कभी वो माहौल देखा नहीं, गांव भी नहीं देखा, शहर भी नहीं देखा। ये केवल सावन के अंधे केवल सत्ता बनाने का काम करते रहिए। इसलिए हमारी देश की आजादी के साथ दुनिया के कई सारे देश आजाद हुए, वो कहां से कहां चले गए, लेकिन भारत को उसके हाल पे छोड़ करके, दुरावस्था में छोड़ करके जो पाप किया है, कांग्रेस उस पाप से कभी उऋण नहीं हो सकती है।
आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बताने के लिए तो बहुत देर तक बहुत सारी बात बता सकता हूं, लेकिन सच में हमारे लिए ये किसान कल्याण वर्ष भी है और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से हमने बहुत सारी सौगातें दी है। और अभी तो गेहूं का उपार्जन चल रहा है। एक तरफ आप गेहूं के लिए देखो मित्रों, 1956 में मध्य प्रदेश बना और उस समय 56 में जब कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 90-95-100 रुपए क्विंटल गेहूं बिकता था। वो 2002-3 तक जब कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह की थी, तब तक गेहूं केवल 350-400 रुपए में मिलता था। आप में से सबको याद होगा। बताओ 55 साल में 400 रुपए क्विंटल भी भाव नहीं बढ़ा। और उसके उल्टे अभी हमारी सरकार को 2 साल 5 महीने हुए, अरे 400 से ज्यादा तो हमारी सरकार ने बढ़ा दिया। जोरदार अभिनंदन करे, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। 2023 के बाद से अभी 2625 रुपए में खरीद रहे हैं और 2002-3 में 350-400 रुपए मिलने वाला गेहूं हमारे माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह चौहान और हमारी ये चारों की सरकार मिला करके लगभग 2100 रुपए से ज्यादा का भाव बढ़ा करके किसानों की मदद करने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो, यह है भाजपा की दृष्टि काम करने की। और अब आगे बढ़कर ये बिजली केवल इंदौर के लिए नहीं, ऐसी योजनाओं के बलबूते पर देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं उत्पन्न कर रहे हैं तो हमारे अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बिजली से अब दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चल रही, दिल्ली सहित कई राज्यों में बिजली हम दे रहे हैं। और उतना ही नहीं, आने वाले सीजन में जब बरसात के बाद आपके लिए गेहूं चने का सीजन आएगा, आलू प्याज लहसुन जो आप लगाओगे और बिजली जलाने को जरूरत पड़ेगी, हमारा प्रयास रहेगा दिन में बिजली दे। आपको सारी फसल के लिए दिन में बिजली देंगे। दिन में जब बिजली देंगे तो ताली वाली बजा के बता सकते हो जो रात के जो कष्ट है वो दूर होंगे कि नहीं होंगे। ये हमारे लिए एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। लेकिन सच में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां आकर के तो ऐसा लगता है कि इसकी मां नर्मदा की कृपा से ये महेश्वर मंडलेश्वर का क्षेत्र, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र, महर्षि मंडन मिश्र के नाम से प्रसिद्ध इस महेश्वर के पास के मंडलेश्वर का एक अलग इतिहास रहा है, जहां शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था। और उस शास्त्रार्थ के अंदर माता बहनों की इज्जत क्या होती है, ये नारी सशक्तिकरण को याद दिलाने वाली जगह भी है। माता बहनों के साथ वो कितनी निष्पक्ष होती है, ये उदाहरण की भी यही जगह है जहां उनके पति शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ कर रहे हैं। और शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ करने में जज किसको बनाए, न्यायाधीश किसको बनाए, तो शंकराचार्य जी का भी मत कितना अच्छा। उनने कहा मेरी पत्नी बहुत विद्वान है, इसको बना दो। मंडन मिश्र ने कहा, शंकराचार्य जी तैयार हो गए। ये माता बहनों की निष्पक्षता का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो पूरे शास्त्रार्थ में उनके पति को भी हारना पड़ा तो हमारी माता ने न्याय करके अहिल्या माता की जोत उस समय भी जलाई थी। जोरदार अभिनंदन करो, ये माता बहनों का हमारे उस भाव के आधार पर। नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण था। ऐसे में जब हमारी बहनों को आरक्षण देने की बात आई, अभी भी कांग्रेसी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। 55 साल सरकार चलाई, इनने बहनों का आरक्षण की कोई बात नहीं की। लेकिन जब मोदी जी आगे बढ़े तो बहनों की, देश की आधी आबादी के खिलाफ अड़ंगे लगाने का काम इनके माध्यम से ही हुआ। ये जब भी करते उल्टे ही काम करते, किसी मामले में सीधे नहीं चलते। चलो कोई बात नहीं, माता बहनों सहित भाइयों बहनों सब याद रखना, टाइम आएगा एक एक चीज का हिसाब चुकता किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ इस नए प्रोजेक्ट की मैं बधाई देता हूं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से अपने स्थान पे खड़े हो जाए
दोनों हाथ ऊपर करें। इस नए प्रोजेक्ट के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। ये खरगोन और इंदौर का रिश्ता अमर करने के लिए आपने तालियां बजाई और इस पूरे प्रोजेक्ट के शुभारंभ के लिए मेरे साथ बोलो भारत माता की, मां नर्मदे महारानी की, अहिल्या माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और कार्यक्रम का अंतिम सोपान, मेरा सभी से निवेदन, अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में आप लोग खड़े हो जाएं। जी बोलिए भारत माता की। जरा मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार ताली बजा के अभिनंदन कर दें। मैं मुख्यमंत्री जी से एक छोटा सा आग्रह कर रहा हूं। दो लोगों ने बहुत मेहनत की पिछले 2-3 साल। एक हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट संतोष मुच्छाल जी, जरा आप आगे आ जाओ। और इस रेस पावर को तय समय में यहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले दोनों लोगों का आप अभिनंदन कर दें। इसके बाद आप सब अपने स्थान पर जरा सावधान की मुद्रा में रहें। हम सब राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। संतोष मुच्छाल जी और सम्माननीय दीक्षित जी। ये दे दो आप। एक ये स्मृति चिन्ह बबलू भाई ये दिलवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रगान के सम्मान में हम अपने स्थान पर खड़े, एक साथ सब राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आभार के लिए निवेदन करूंगी अभी